Hello students, I am Kishan Sopde from English High School and Junior College. Today I am again here to discuss with the already continuing our chapter number 5, that is database management using LibreOffice Base for the 12th standard commerce students. Now see students, in our last lecture we have already completed that theoretical part of this chapter, that is chapter number 5th, database management using LibreOffice. And at the last lecture I have told you that, see student, again we have completed the two basic assignment, and today again we are going to discuss the assignment number 3 on the same chapter, on the basis of that same chapter. Because see student, theoretical concept complete करने के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे पे सीखने के लिए हमें और एक असाइनमेंट की ज़रूरत है। उसी बेसिस पे मैंने और एक थर्ड असाइनमेंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट एसओपीज, मतलब बोर्ड के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में जो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स ये चैप्टर के लिए रखे गए वो 3 है। देयर आर 3 एसओपीज। आउट ऑफ दैट हमें एज पर द कोविड-19 सिचुएशन ओनली वन वी हैव टू कंप्लीट इट। बट मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करूंगा कि तीनों की तीनों असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, and that are very simple one, but एग्जाम में आपको एक ही आएगा। But before that, one more assignment we are going to complete today here, the assignment number 3, that is create a database with the name result.odb. Now see student, in this particular assignment हमें बेसिकली दो टेबल्स क्रिएट करने हैं। कितने टेबल्स? दो। पहला टेबल होगा हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें फील्ड नेम होंगे रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, जिसका डेटा टाइप है करस्पॉन्डिंगली नंबर, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। ना उसके अंदर ये डेटा फिलअप करेंगे। यहाँ पे डेटा भी आपको दिया है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल में, जो डेटा फिल करना है। देन आफ्टरवर्ड्स वन मोर टेबल वी आर गोइंग टू डिजाइन हियर, दैट इज where the field name is roll number, English subject, mathematics subject, science subject and total marks. एंड उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जहाँ पे डेटा नंबर टाइप का डेटा है तो सबका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये दोनों टेबल क्रिएट करेंगे। कैसे करना है? पहले स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू LibreOffice 7, इन दैट LibreOffice बेस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। सिलेक्ट डेटाबेस, ये स्टेप में क्रिएट न्यू डेटाबेस, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन इन द सेकंड step save and proceed, just click on finish. Then you have to define the database name, that is result dot, यहाँ पे result dot odb। देन यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना है तो आप यहाँ से लोकेशन भी दे सकते हैं। पर्टिकुलर ड्राइव में जाके पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट करो, वहाँ पे आप अपना फाइल सेव कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन, योर रिजल्ट डॉट ओडीबी फाइल गेट स्टार्टेड, डेटाबेस फाइल। इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू create a new database table. First click the object tables, then click on table design, then give the feed name, पहला roll number, उसका डेटा टाइप देंगे नंबर, बिकॉज रोल नंबर नंबर में लिखे जाते। देन आफ्टरवर्ड्स नेम, नेम के बाद आप नेम ऑलवेज टेक्स्ट में लिखा जाता है, इसलिए टेक्स्ट डेटा टाइप, एंड से सपोज एड्रेस, ADDRESS, ओके। एंड देन उसका डेटा टाइप भी हम देंगे टेक्स्ट। ये हमारा पहला टेबल तैयार हुआ, उसका स्ट्रक्चर। उसको सेव करेंगे, फाइल को नाम देंगे स्टूडेंट इन्फो। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। देन देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइन, हमको प्राइमरी की डिफाइन करना है तो यहाँ पे यस करेंगे
तो बाय डिफॉल्ट आईडी नाम का फील्ड आएगा जिसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, जबकि मुझे आईडी नाम का फील्ड नहीं क्रिएट करना है, सो दैट मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रोल नंबर पे राइट क्लिक एंड से प्राइमरी की, तो रोल नंबर नाम के फील्ड के ऊपर प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूँ। देन सेव पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे क्लोज कीजिए, आपका पहला टेबल रेडी है। ओके, उसके अंदर अपन डेटा फिलअप करेंगे। क्या डेटा बोला हुआ है देखिए यहाँ पे, पहला रोल नंबर आदित्य 1, रोल नंबर 1 में हम पहला रोल नंबर 1 से लिखेंगे यहाँ पे आदित्य, देन उसका से सपोज एड्रेस है बांद्रा, उसके बाद रोल नंबर 2 देन कीर्ति, देन उसका मुलुंड, एड्रेस है मुलुंड, देन आफ्टरवर्ड्स रोल नंबर 3 प्रीति, ठीक है, अंधेरी में रहती है, ठीक है। रोल नंबर 4 से प्रिया, से खार में रहती है, देन आफ्टर रोल नंबर 5 से कशिश, से मुलुंड में रहती है। ये पहला टेबल रेडी हुआ, उसके अंदर का डेटा भी हमने सेव किया, कंट्रोल एस एंड देन क्लोज। अगेन सेकंड डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है, क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, पहला रोल नंबर नाम का फील्ड, देन उसमें नंबर डेटा टाइप देंगे, so this is number, then afterwards से सपोज क्या बोला है, देन इंग्लिश मैथ एंड साइंस एंड टोटल है, सो यहाँ पे इंग्लिश में शॉर्ट में लिखता हूँ ENG चलेगा, वो नंबर में डेटा टाइप देंगे क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स नंबर में लिखेंगे इसलिए न्यूमेरिक डेटा टाइप, देन मैथ्स उसका भी डेटा टाइप हम नंबर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करो देन एंटर, देन साइंस SCI लिखा शॉर्ट में, चलो ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखा नंबर डेटा टाइप, देश सपोज टोटल, ठीक है, टोटल किस में कैलकुलेट होगी, वो भी नंबर में रहेगा, सो डेटा टाइप नंबर। देन यहाँ पे मैं रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की असाइन करता हूँ डायरेक्टली एंड देन सेव करता हूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स नाम दूंगा टेबल को, ठीक है, देन यहाँ पे ओके, ठीक है, उसके बाद आप क्लोज करो, देन उसके बाद हम स्टूडेंट मार्क्स में यहाँ पे मार्क्स फिलअप करेंगे, रोल नंबर 1 से इंग्लिश को समझो 65 मार्क्स, मैथ को 65 से सपोज 70, टोटल फिलहाल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम क्वेरी के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। रोल नंबर 2 से सपोज 80 मार्क्स, यहाँ पे 56 सपोज 55 लाइक दैट, रोल नंबर 3 देन यहाँ पे है समझो आपके 70 मार्क्स, देन यहाँ पे है 75 मार्क्स, यहाँ पे है 85 मार्क्स, रोल नंबर 4 है सही सपोज आपके यहाँ पे 65 मार्क्स, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 68 मार्क्स, एंड रोल नंबर 5 है सपोज, इस तरह से मैंने यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, यहाँ पे 45 मार्क्स डाल दिए हैं। मैं कंट्रोल यस सेव कर रहा हूँ, सेव हो गया है, देन मैं यहाँ पे क्लोज किया, दोनों टेबल में इस तरह से डेटा रेडी है आपका, यस समझ में आए। नाउ अभी हमें क्वेरीज करनी है, क्वेरीज क्या होता है, queries means certain question asked to a database to accept or to extract some important information or the required information from the database table and it can retrieve and display on the screen, that is called as a we can say the queries. Now queries करना means ये queries के जरिए हम आपको database management सिखा रहे हैं। database management means database के ऊपर certain activities करना, लाइक न्यू डेटा फिल करना, एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करना,
रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिलीट करना, देन अनवांटेड इंफॉर्मेशन डिलीट करना, या से सपोज जो भी डेटाबेस के ऊपर आप एक डिमांडिंग के हिसाब से एक्टिविटीज करते हो बाय आस्किंग, और बाय we can say by asking some queries to that particular database, or we can say कि we are applying certain conditions or the queries on a database, we can retrieve some information. Okay, so queries, यहाँ पे भी certain queries आपको मैंने डिस्प्ले की है, इस queries का आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्वेरी यानी कि कंडीशन डेटाबेस को आस्क करेंगे, मीन्स उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे, देन उसके जरिए हम डेटा रिट्राइव करेंगे रिक्वायर्ड और डिमांडिंग डेटा। सो पहला क्वेरी क्या है, देखो, लिस्ट ऑल द फील्ड्स विद कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट्स, है ना, हमें टोटल फाइंड आउट करनी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखो, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन एक अलग टेबल में है, देन कैलकुलेशन करने के लिए टोटल मार्क्स अलग टेबल में है, तो दोनों टेबल अलग अलग है, दोनों टेबल में से डेटा फेच करना है, रिट्राइव करना है, तो सबसे पहले मुझे ये दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप आपको मैंने लास्ट लेक्चर में 3 टाइप के रिलेशनशिप सिखाए, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप। तो मुझे भी यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो उसके लिए जाएंगे यहाँ पे टूल्स मेनू में, देन यहाँ पे एसक्यूएल ऑप्शन में, सॉरी, टूल्स मेनू में रिलेशनशिप, टूल्स मेनू में रिलेशनशिप, फिर ये दोनों टेबल को ऐड करो, क्लोज करो। नाउ देखो, फर्स्ट टेबल दैट इज स्टूडेंट इन्फो में रोल नंबर के ऊपर मैंने प्राइमरी की असाइन की हुई है, एंड सेकंड टेबल में भी रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की असाइन की है, या फिर वी कैन से फर्स्ट टेबल के ऊपर जो प्राइमरी की असाइन की है उसका एक मैथमेटिकल डुप्लीकेट की, जो कि एज अ फॉरेन की एक्टिवेट होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी क्रिएट न्यू रिलेशन, देन स्टूडेंट इन्फो में मैं ये रोल नंबर नाम का फील्ड यहाँ पे लूंगा, देन स्टूडेंट मार्क्स में भी ये रोल नंबर नाम का फील्ड। नाउ ये दोनों फील्ड ऐसे है कि जो दोनों टेबल में कॉमन है, हैविंग द यूनिक डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा, यूनिक एंड सेम टाइप ऑफ डेटा, हैविंग द सेम डेटा टाइप। सो दोनों टेबल में या दो से ज्यादा टेबल में आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें एटलीस्ट एक फील्ड दो या वो नंबर ऑफ टेबल्स में कॉमन होनी चाहिए, having the unique data, having the same type of information, ओके। सो उसी के जरिए हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर दोनों टेबल में से ये कॉमन फील्ड लिया, देन यहाँ पे ओके किया, देखो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। नाउ अगर टेबल के हिसाब से जाए तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हुआ, वन टेबल इज कनेक्टेड टू अनदर टेबल, दे आर इन द रिलेशन। अगर आप रिकॉर्ड वाइज जाओगे तो मैंने 1 to 5 रिकॉर्ड्स, 1 to 5 रिकॉर्ड्स मैंने दिए है, तो 1 से लेकर 5 रिकॉर्ड एक टेबल में से दूसरे टेबल में रिलेशन रखते हैं, मीन्स इट इज टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। रिकॉर्ड के हिसाब से मैनी टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वाइल टेबल के हिसाब से 1 to 1 रिलेशनशिप इज देयर। नाउ ये रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नाउ मैं क्वेरी करूंगा, पहला क्या क्वेरी, हमारा फर्स्ट क्वेरी, लिस्ट ऑल द फील्ड्स विद कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ ईच स्टूडेंट। तो कैसे करना है, देखो, क्वेरी ऑब्जेक्ट में जाइए, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, देन मैं यहाँ पे दोनों टेबल को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली, देन यहाँ पे क्लोज किया, ये रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बराबर। ये ऊपर गई टेबल, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, दिख रहा है रिलेशनशिप। देन अभी क्या करना है, मुझे सबके सब फील्ड चाहिए, बोला सब फील्ड दिखनी चाहिए विद देयर टोटल्स। तो मैं क्या करूंगा, रोल नंबर लिया, नेम लिया, एड्रेस लिया, देन इंग्लिश के कॉलम, मैथ्स नाम का कॉलम, साइंस नाम का, एंड देन ये टोटल। नाउ ये टोटल मैं यहाँ पे नहीं ऐड करूंगा, टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अलाइज नाम के प्रॉपर्टी में क्वेरी के डिजाइन व्यू में यहाँ पे मैं कॉलम का नाम डिफाइन करूंगा टोटल, क्योंकि मुझे टोटल एज ए टेबल के रूप में ही कॉलम वो टोटल नाम का दिखना चाहिए, बट क्वेरी आउटपुट में तो वो अलाइज में यहाँ पे टोटल डिफाइन करूंगा, एंड टोटल के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा मैं,
तो फॉर्मूला लिखते समय जिस तरह से फील्ड का नाम लिखा हुआ है तो उसी तरह से ही वो फील्ड के नाम डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे मैंने ENG इन्वर्टेड कॉमा में देना है, देन यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट प्लस साइन अगेन इन्वर्टेड कॉमा में मैथ्स, देन इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट प्लस देन इन्वर्टेड कॉमा में साइंस SCI, जैसे लिखा है वैसा फील्ड, देन एंटर। देन अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल S से क्वेरी का नाम देता हूँ टोटल, ओके, या टोटल मार्क्स ऐसा बोल सकता हूँ, ओके। देन मैं क्वेरी को सेव कर रहा हूँ, देन ये क्वेरी डिजाइन व्यू मैंने बंद किया एंड टोटल को रन किया बाय डबल क्लिकिंग या फिर राइट क्लिक ओपन। ये देखिए सबके टोटल मार्क्स आ गए एंड टोटल एज अ कॉलम दिखाई दे रहा है, देखो आउटपुट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड टोटल। इस तरह से मैंने टोटल कैलकुलेट किया। दिस इज फर्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी थी लिस्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स और द स्टूडेंट विथ स्टार्टिंग नेम लेटर, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, स्टार्टिंग नेम लेटर एज अ P, माना जो भी स्टूडेंट्स है उनका नाम क्या होगा, P अल्फाबेट से शुरुआत होगा। आगे क्या है वो मालूम नहीं, एज ए पूजा होगा, प्रवीण होगा, प्रीति होगी, क्या होगी, बट P लेटर से शुरुआत होता है इतना ही मालूम है। ऐसे सब स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करना है, देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा क्वेरीज में, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। अभी स्टूडेंट के नाम स्टूडेंट इन्फो में है तो वही एक टेबल ऐड करूंगा, बाकी की जरूरत नहीं। देन क्लोज, रोल नंबर, नेम से सपोज एड्रेस, मुझे नेम के ऊपर कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक, देन स्पेस, नाम शुरू हो रहा है P अल्फाबेट से तो मैंने P लिखा, आगे कुछ भी अल्फाबेट हो सकते हैं इसलिए स्टार, तो लिखना है लाइक इनटू अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में P, देन स्टार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इस तरह से कंडीशन लिखनी है, क्राइटेरिया, ओके। देन कंट्रोल यस से क्वेरी को सेव करो, नेम स्टार्ट विथ P है ना, P अल्फाबेट, ओके। नाउ देखिए उसका आउटपुट क्लोज किया मैंने, देन ये क्वेरी को रन करो, राइट क्लिक ओपन। देखिए एक प्रीति एंड प्रिया, ये टेबल में से ये दो रिकॉर्ड है जो P अल्फाबेट से शुरुआत होते हैं, बराबर, यस। द नेक्स्ट क्वेरी क्या बोलते हैं, देखिए थर्ड, लिस्ट द रिकॉर्ड विच हैज ETI इन इट्स नेम फील्ड, माना क्या नाम होगा, स्टूडेंट का पता नहीं बट उसके नाम में ये 3 अल्फाबेट है ETI, तो स्टार्टिंग के क्या है या फिर एंडिंग में क्या है वो पता नहीं है, दैट इज अननोन alphabets, but we know in between that name that alphabets are ETI. So कैसे क्वेरी करनी है थर्ड, देखिए यहाँ पे जाऊंगा मैं, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, स्टूडेंट टेबल ऐड किया, उसी के अंदर ये सब रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। अभी नेम नाम की फील्ड के ऊपर ही कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि कंडीशन क्राइटेरियन ये प्रॉपर्टी की यहाँ पे आपको लिखना है पहले लाइक स्पेस, फिर आपको लिखना है स्टार, देन ETI, देन अगेन स्टार एंड देन एंटर। बना पहले क्या है वो स्टार, लास्ट में क्या है स्टार, लाइक ETI। देन मैं ये क्वेरी को सेव कर रहा हूँ, देन क्वेरी को नाम दे रहा हूँ सपोज नेम इन ETI, है ना, ETI से सपोज। देन मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, क्वेरी को यहाँ पे आउटपुट को सॉरी क्वेरी डिजाइन व्यू को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ये क्वेरी को रन किया, देखो ओपन। प्रीति नाम की देखो ETI लास्ट में है ना, ETI प्रीति नाम का एक रिकॉर्ड आपको मिला, बस वही एक रिकॉर्ड है, हमने अभी अभी रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे तो हमको पता है, ओके। से नेक्स्ट क्वेरी है लिस्ट ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर टोटल मार्क्स हु स्टे इन खारा और मलाड, जो खार या मलाड में रहते हैं ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाओ बट उनके टोटल के साथ, टोटल मार्क्स के साथ, ओके। तो किस तरह से करना है क्वेरी, देखिए अगेन मैं यहाँ पे गया क्वेरीज में, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू,
नाउ देखो मैंने एक क्वेरी टोटल मार्क्स वाली क्वेरी मैंने ऑलरेडी परफॉर्म की फर्स्ट, तो पर मैं इधर क्वेरी सिलेक्ट करूंगा सो दैट मुझे बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं टोटल मार्क्स के लिए। ये टोटल मार्क्स का क्वेरी जो हमने बनाया था, सिलेक्ट किया, ऐड किया, क्लोज किया। क्या बोला है, रोल नंबर लो, नेम लो, देन से सपोज आपका एड्रेस लो, है ना, एंड मैं इंग्लिश मैथ साइंस ना लेते हुए ये टोटल लिया ना। उसने कंडीशन किसके ऊपर लिखी है कि जो खार या मलाड में रहते हैं। क्या कंडीशन है देखिए यहाँ पे, हु लिव इन खार और मलाड, या हु स्टे एट खार एंड मलाड और मलाड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस फील्ड के ऊपर क्राइटेरियन कंडीशन लिखी है खार और ये देखो और प्रॉपर्टी इधर और में लिखेंगे मलाड, बराबर, खार और मलाड। एंटर किया, कंट्रोल यस, मैंने यहाँ पे क्वेरी का नाम दिया खार और मलाड। देन यहाँ पे ओके किया, क्वेरी डिजाइन व्यू क्लोज किया, एंड देन मैं यहाँ पे जाके देखो खार और मलाड नाम का क्वेरी दिख रहा है, इसको रन करो, डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक ओपन। ये देखो खार और मलाड, एक्चुअली खाली प्रिया नाम का रिकॉर्ड है, मलाड का क्यों नहीं आया, जस्ट मिनट चेक करते टेबल्स में। ये स्टूडेंट इन्फो में मैं मलाड लिखा है या कुछ और लिखा है, मुलुंड लिखा है, सो इट इज मलाड, इट इज मलाड नॉट मुलुंड। सेव किया, ऐसी मिस्टेक थी इसलिए, यस। नाउ अभी ये क्वेरी को जाके रन करो फिर से, खाराल मलाल आपको दो स्टूडेंट मिलेंगे, देखो मिला, प्रिया एंड कशिश। इज इट क्लियर, यस, वो भी क्वेरी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेरी है चेंज द स्टूडेंट नेम हितेश वेयर रोल नंबर इज 5। जिसका रोल नंबर 5 है वो स्टूडेंट का नाम हितेश होना चाहिए। आपके टेबल में क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट उसका नाम हितेश होना चाहिए। तो ये आपको अपडेशन करना है, क्या करना है, अपडेशन। सो हमें यहाँ पे अपडेट नाम की क्वेरी करनी है। कौन सी क्वेरी करनी है, अपडेट। तो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए यहाँ पे कैसे जाना है, देखो सबसे पहले रिकॉर्ड अपडेशन के लिए आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है, एसक्यूएल ऑप्शन में। क्या करना है, एसक्यूएल ऑप्शन में, देन क्वेरी लिखनी है, एसक्यूएल टाइप की क्वेरी लिखनी है, अपडेट पहले कैपिटल में लिखना है, अपडेट स्पेस, किस में अपडेट करना है, आपका टेबल का नाम। टेबल का नाम है आपके, क्या टेबल का नाम होगा, ये देखिए आपका स्टूडेंट इन्फो में बच्चों के नाम से, तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो जैसा टेबल का नाम लिखा है वैसा ही स्टूडेंट इन्फो, अपडेट स्टूडेंट इन्फो। देन क्या सेट करना है, हितेश नाम सेट करना है नया। सो लिखना है यहाँ पे सेट, सेट नाम का यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है। देन क्या सेट करना है, आपको नाम सेट करना है, सो नेम नाम का फील्ड, नेम, देन इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड में क्या नाम सेट करना है, हितेश। सो हितेश लिखा यहाँ पे, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, वेयर, कंडीशन क्या है, किधर सेट करना है, वेयर फील्ड आपका होगा रोल नंबर, क्या बोला, रोल नंबर, ये फील्ड इज इक्वल टू क्या बोला, रोल नंबर इज इक्वल टू क्या बोला है, ये देखिए रोल नंबर इज इक्वल टू 5, वे रोल नंबर इज इक्वल टू ये 5, ठीक है। देन आप टर्मिनेशन दे सकते हैं सेमीकोलन, देन एंटर करो एंड देन क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। नाउ आपको टेबल में पहले से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट इनपुट टेबल में आपका रोल नंबर 5 पे कशिश नाम है जहाँ पे हितेश होना चाहिए। लेट अस सी, मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, वन रो अपडेटेड, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे ये क्लोज कर रहा हूँ, देन मैं टेबल में जाके टेबल स्टूडेंट इन्फो में देखो यहाँ पे कशिश की जगह पे हितेश आया। इज इट क्लियर, इस तरह से रिकॉर्ड हमने अपडेट किया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट क्वेरी क्या है, डिलीट द रिकॉर्ड्स हु स्टे एट बांद्रा। अभी जो बांद्रा में रहता है ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करो, जो बांद्रा में रहता है ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करो फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। कैसे करना है देखिए, अगेन
आपको जाना है टूल्स में, एसक्यूएल, एसक्यूएल कमांड में जाना है। देन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है डेटाबेस टेबल में, इसलिए डिलीट नाम का क्वेरी लिख रहे हैं, डिलीट फ्रॉम, किसमें से, टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, ये टेबल का नाम। क्या डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर क्या फील्ड है, बांद्रा या एड्रेस फील्ड है, सो एड्रेस, जैसा फील्ड आपने टेबल में लिखा है वैसा ही, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फील्ड इज इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या था, बांद्रा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये बांद्रा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, सेमीकोलन, एंटर। देन मैं क्वेरी को क्या करूंगा यहाँ पे रन, देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू बांद्रा, एग्जीक्यूट करें, देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, वन रो अपडेटेड, क्लोज कर रहा हूं मैं, एंड स्टूडेंट इनपुट टेबल में जाके ओपन करके देखो, रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड जो बांद्रा वाला था वो डिलीट हो गया है, चेक कीजिए यहाँ पे, है ना, इज इट क्लियर, वेरी गुड। देन नेक्स्ट है क्वेरी नंबर से, सपोज नेक्स्ट, you have been informed by the teacher that a student have 80 marks in English subject instead of 70, whose name is Priti and roll number is 3. Update the necessary correction in your ODB file. अभी मुझे यहाँ पे भी अपडेट क्वेरी करनी है। यहाँ पे प्रीति नाम का कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 3 है, उसके इंग्लिश के मार्क्स 70 के बजाय 80 होने चाहिए। सिंपल क्वेरी है, अगेन अपडेट क्वेरी लिखेंगे हम, क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी, वो भी एसक्यूएल व्यू में, क्रिएट एसक्यूएल कमांड्स। नाउ क्या करना है आपको, अपडेट, हाँ, कहाँ पे अपडेट करना है, टेबल का नाम, अभी आपके इंग्लिश के मार्क्स कहाँ, कौन से टेबल में, स्टूडेंट मार्क्स में, तो इधर लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट मार्क्स, यस, नोटेड कॉमा कंप्लीट, किस में अपडेट करना है, इंग्लिश के मार्क्स, तो सेट, ये कीवर्ड यूज करना है, सेट, मेरा फील्ड का नाम क्या है, इंग्लिश, ENG खाली लिखा हुआ है, ऐसा है, ENG इज इक्वल टू, कितने मार्क्स सेट करने हैं आपको, 80 मार्क्स सेट करने हैं, कितने, 80 मार्क्स सेट करने हैं, ठीक है। नाउ वेयर, नेक्स्ट कंडीशन उसमें, वेयर रोल नंबर, किसके मार्क्स सेट करने, बट रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू, कितना बोला है, रोल नंबर इज इक्वल टू 3, नाउ रोल नंबर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 3। नाउ यहाँ पे प्रीति की कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स में नेम नाम का कॉलम है ही नहीं, तो हम यहाँ पे से सपोज नेम इज इक्वल टू प्रीति लिख नहीं सकते हैं, बट रोल नंबर इज इक्वल टू 3 विच इज बिलोंग टू प्रीति, विच इज बिलोंग टू प्रीति, तो इतना सफिशियंट हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन दिया मैंने, एंड क्वेरी को अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो मैंने बराबर लिखेंगे, देखो अपडेट स्टूडेंट मार्क्स, सेट ENG इज इक्वल टू 80 इंग्लिश के मार्क्स, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, एग्जीक्यूट, यस सक्सेसफुली वन रो अपडेटेड। अभी देखते हैं रोल नंबर 3 के इंग्लिश के 80 मार्क्स होने चाहिए, क्लोज, स्टूडेंट टेबल को ओपन करो, सॉरी स्टूडेंट टेबल नहीं, स्टूडेंट मार्क्स टेबल, देखो रोल नंबर 3 को 80 मार्क्स हो गए यहाँ पे, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे अभी चेंजेस करता हूँ मैन्युअली टेबल में, समझो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे 50, ठीक है, मैंने सेव किया एंड क्लोज किया, फिर से मैं क्या करूंगा, वो क्वेरी रन करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ मैं, एसक्यूएल, हाँ, देन अपडेट,
अपडेट कॉमा स्टूडेंट मार्क्स then set eng English eng that's equal to say suppose 80 ये मैंने 80 दिया then where condition where roll number field है so roll number double inverted comma में roll number is equal to say suppose 3 clear now मैं again query run कर रहा हूँ execute query run हो गई क्लोज करो अभी आप चेक करो हो गई 80 वापस 3 में मैंने किधर लिखा था 50 लिखा था इधर मैंने इस तरह से अपडेट क्वेरी किया मैंने हो गया ये वाला भी नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे फाइंड द ग्रांड टोटल फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद द प्रैक्टिकल मार्क्स व्हिच हैज गिवन 20 आउट ऑफ 20 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द फार्मूला टोटल प्लस प्रैक्टिकल वेरी गुड ग्रांड टोटल फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ऑलरेडी टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हुए उसमें हमें खाली +20 करना है जो प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे तो कैसा करना है देखो क्वेरी में जाइए अगेन क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू ऑलरेडी मेरे पास टोटल का क्वेरी अवेलेबल है जो हमने पहले से किया हुआ है टोटल मार्क्स ये क्वेरी ऐड किया क्लोज किया मैं रोल नंबर डाला नेम डाला से सपोज एड्रेस डाला से डायरेक्टली टोटल फील्ड भी डाला जिसके अंदर ये सब फील्ड आते हैं नाउ मुझे क्या टोटल फाइंड आउट करना है ग्रैंड टोटल तो मैं अलाइज में यहाँ पे ग्रैंड टोटल नाम का कॉलम का एक डमी नेम वी कैन से और द वर्चुअल फील्ड डिफाइन करूंगा ग्रैंड टोटल हाँ और उसके ऊपर यहाँ पे फार्मूला डिफाइन करूंगा मैं क्या है टोटल जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारा टोटल प्लस आपका प्रैक्टिकल माना प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं 20 वो 20 यहाँ पे लिखना है मैं इस तरह से आपको फार्मूला लिखना है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए इज इट क्लियर ये देखो टोटल +20 जबकि सब स्टूडेंट को वो 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ क्वेरी को नाम दे रहा हूँ ग्रांड टोटल देन क्लोज करो व्यू को देन ग्रांड टोटल को रन करो ये देखिए ग्रांड टोटल सबकी रेडी हो गई ये पहली टोटल है इसमें देखो जैसे 191 उसमें 20 ऐड करेंगे तो 211 मार्क्स हो जाएंगे बराबर मैंने सबको टोटल में 20 मार्क्स ऐड हो गए किस तरह से क्वेरी किया एक बार देख लीजिए ये देखो मैं एडिट करता हूँ सिलेक्ट करके एडिट एंड इस तरह से फार्मूला लिखना है अलाइज में आपका कॉलम का फील्ड लिखना है विच इज अ वर्चुअल फील्ड ग्रांड टोटल एंड उसका फार्मूला डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपकी टोटल +20 आपको प्रैक्टिकल वर्ड नहीं लिखना है यहाँ पे उसके मार्क्स लिखने इज इट क्लियर यस नेक्स्ट क्वेरी है आपका यस calculate the percentage on the basis of grand total for all the records परसेंटेज कैलकुलेट करना है कैसे करना है परसेंटेज कैलकुलेट देखिए क्वेरीज क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू नाउ अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्वेरी ऐड करूंगा टोटल मार्क्स वाली नो ग्रैंड टोटल की ऐड कर सकते हैं हम ग्रैंड टोटल नाम की क्वेरी अभी अभी हमने बनाई उसको ऐड करो क्लोज करो देन मुझे परसेंटेज निकालना है ना रोल नंबर लिया नेम लिया एड्रेस की जरूरत नहीं समझो मैंने ग्रैंड टोटल लिया बराबर और मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा देखो अलायंस में यहाँ पे डमी और वी कैन वर्चुअल फील्ड ऐड करूंगा जिसका नाम है परसेंटेज देन ऊपर फार्मूला लिखूंगा ये आपका ग्रैंड टोटल डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रांड ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट है आपके /3 नाउ देखिए कंट्रोल यस सेव कर रहा हूं यहाँ पे परसेंटेज
एंड देन मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर रहा हूँ। देन इसको व्यू को क्लोज कीजिए एंड यहाँ पे परसेंटेज नाम की क्वेरी को रन कीजिए, राइट क्लिक ओपन या फिर डबल क्लिक। ये देखो यहाँ पे परसेंटेज भी आ गए। इज इट क्लियर? दिस इज द परसेंटेज मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी है, परसेंटेज हो गया। क्रिएट अ फॉर्म ऑन अबाउट डेटाबेस। फॉर्म क्रिएट करना है आपको। सिंपल वे पे आप फॉर्म, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। ओके, हमने फॉर्म क्रिएशन देखा भी है, फिर भी हम देखेंगे अभी। सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। देन सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज, ग्रांड टोटल वगैरह सब आना चाहिए। तो ये क्वेरी के ऊपर हम फॉर्म बना सकते हैं, ग्रांड टोटल, जिसके अंदर टोटल, रोल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह सब फील्ड आता है। ये सब फील्ड लिया मैंने। ओके, देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। देन सब फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। देन अरेंज द कंट्रोल से, सपोज इस तरह से फॉर्म चाहिए आपको। यस, नेक्स्ट करो। देन से डेटा एंट्री, यही फॉर्म, द सब फॉर्म ऑल टोटल, उसमें फॉर्म डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ऑन कीजिए। देन नेक्स्ट, देन स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे, तो वो स्टाइल सपोज जो चाहिए, समझो ये स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया। देन नेक्स्ट, देन फॉर्म का नाम ग्रांड टोटल फॉर्म मैंने नाम दिया, ग्रांड टोटल फॉर्म, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। ये देखिए ये फॉर्म तैयार हो गया, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टोटल एंड ग्रांड टोटल। ना फॉर्म के जरिए ये देखो, ये 4 रिकॉर्ड है, 4 में से पहला दिख रहा है, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा, यहाँ पे नेक्स्ट नाम का बटन, देन लेफ्ट प्रीवियस बटन, लास्ट, एंड देन समझो मैं लास्ट रिकॉर्ड पे हूँ। लास्ट रिकॉर्ड समझो मैं यहाँ पे हूँ या रोल नंबर पे। ओके, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो न्यू रिकॉर्ड इसमें यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरह से हमने ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड यहाँ से ऐड कर सकते हैं एक्चुअली। एंड यहाँ पे सेव करो, सेव कर सकते हैं आप ये फॉर्म को। सेव कॉपी है, सेव टेम्पलेट एंड सेव रिमोट फाइल, बस इतना रखा तो भी चलेगा। क्लोज। ये देखो फॉर्म में ये ग्रैंड टोटल नाम का फॉर्म। फिर से इसको एक बार ओपन करके देखना है तो आप देख लीजिए, डबल क्लिक कीजिए। नाउ फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के जरिए आप डेटा इनपुट कर सकते हैं एंड बैकएंड में डेटा कलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेरी है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन अबाउट डेटाबेस। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन अबाउट डेटाबेस। नाउ रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, देखिए, रिपोर्ट विजार्ड में जाइए, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, देन क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग द विजार्ड, सिलेक्ट करो। देन मुझे ये ग्रांड टोटल के ऊपर ही रिपोर्ट समझो क्रिएट करनी है, ऑल फील्ड्स ले लो। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन उसके बाद सपोज आपको एक आधा लेबलिंग चेंज करना तो यहाँ पे लेबल चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वैसे सेम रख सकते हैं। देन समझो रोल नंबर के हिसाब से मैं ग्रुपिंग लेवल लगता हूँ, ग्रुपिंग रोल नंबर के हिसाब से। देन नेक्स्ट, ऑलरेडी हमने ये किए। समझो आपको रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो रोल नंबर ये फील्ड मैंने सिलेक्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट, चोजन टॉइस नहीं तो असेंडिंग में नेम ले लो चलेगा। नेक्स्ट, देन चूज योर लेआउट, कैसा समझो टेबुलर लेआउट चाहिए, देन समझो ऐसा कॉलमनर चाहिए, समझो मैंने सेकंड सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, एंड ग्रांड टोटल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम दिया फिनिश। ये देखिए रोल नंबर 2, नेम वाइज अरेंज है ना इसलिए। वैसे ही 1 नंबर नाम का, रोल नंबर 1 नाम का रिकॉर्ड हमने डिलीट किया, ये हो गया उसका रिपोर्ट।
इस तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। मैं एक बार फॉर्म दोबारा क्रिएट करके बताता हूँ आपको, देख लीजिए। फॉर्म्स क्रिएट करना है, क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड व्यू। हाँ, देन मैं ग्रैंड टोटल के ऊपर फॉर्म बना रहा हूँ, समझो। ये क्वेरी, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सब फॉर्म की जरूरत नहीं है हमें। अरेंज द कंट्रोल, सपोज मैंने ऐसा ये लिया, देन नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो सेट डेटा एंट्री, द दिस फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, एंड ऊपर वाला द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल बी नॉट डिस्प्ले। हमें एग्जिस्टिंग देखना है, पर ये ऑप्शन रहने दो। देन नेक्स्ट, अप्लाई स्टाइल सेम रहने दो, चलेगा। एंड यहाँ पे ग्रैंड टोटल फॉर्म, ठीक है। देन मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। चलो उसको ग्रैंड टोटल नाम 1 देता हूँ, पहले से बनाया था इसलिए। नाउ ये देखिए आपकी ये फॉर्म रेडी है। यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मुझे रिव्यू रिकॉर्ड एंट्री के लिए मिल नहीं रहा है एक्चुअली, देखेंगे हम नेक्स्ट जब असाइनमेंट करेंगे उसमें। इस तरह से हमने ये बड़ा से बड़ा और बहुत बढ़िया असाइनमेंट कंप्लीट किया। ओके तो सी स्टूडेंट, इसके बाद कोई भी क्वेरी अगर है तो डेटाबेस में आप क्रिएट कर सकते हो, और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो इजीली, आप क्वेरीज के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो टुडे विल स्टॉप हियर। इसके बाद एक ही लेक्चर होगा, and in that lecture we are going to study about SOP, that is skill oriented practical, which is very necessary for board exams. Okay, so today we'll stop here.